नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। छत्तीसगढ़ में शहर की सत्ता के लिए संग्राम थम चुका है। शहर के दंगल में कौन पड़ा भारी और कौन शहर में किसकी सरकार बनाने वाला है, 15 फरवरी को यह साफ हो जाएगा। हालांकि नतीजों से पहले राज्य में वोटिंग पैटर्न को लेकर के सियासी राज शुरू हो गया। कोई चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगा रहा है तो कोई इसे हार से पहले की राजनीति करार दे रहा है। निकाय का रण, वोटिंग प्रतिशत पर जंग। नतीजों से पहले आरोपों की बौछार। बीजेपी का वार, कांग्रेस ने मानी हार। निकाय चुनाव में किसकी जीत, किसकी हार। मतदान पर रार, ये है सिटी सरकार। निकाय चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी पारा पहले दिन से ही हाई चल रहा है। चुनाव के ऐलान के साथ ही सियासी पार्टियों ने तैयारियां तो शुरू कर दी थी, साथ ही आरोप प्रत्यारोप का खेल भी शुरू हो गया था। अब चुनाव संपन्न हो चुके हैं, हालांकि इसके बाद भी आरोपों का सिलसिला लगातार जारी है। एक तरफ कांग्रेस के आरोप हैं कि वार्डों के परिसीमन में गड़बड़ी की गई, जिसकी वजह से मतदाता वोट नहीं डाल पाए, तो वहीं बीजेपी इसे नतीजों से पहले कांग्रेस के हार की वजह बता रही है। अब क्या है पूरा मामला और क्यों हो रही है सियासी रात, करेंगे इससे पर चर्चा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव का मतदान खत्म हो चुका है। ईवीएम में प्रत्याशियों की किस्मत कैद हो चुकी है। मतदान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब सभी को नतीजों का इंतजार है। 15 फरवरी वो दिन जब प्रत्याशियों को उनकी मेहनत का फल मिलेगा। ये वही दिन है जब ये पता चलेगा कि जनता ने किसे अपना प्रतिनिधि चुना। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव में 72.19% वोटिंग हुई। कल इलेक्शन के दिन मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भारी भीड़ देखने को मिली। हालांकि वोटिंग संपन्न होने के बाद अब प्रदेश में सियासी सरगर्मी और बढ़ गई है। ये सियासी सरगर्मी तेज हुई है आरोपों की वजह से। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी के षड्यंत्र के चलते प्रदेश में 15 से 20 लाख मतदाता मतदान से वंचित रह गए। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया वार्डों के परिसीमन में गड़बड़ियां की गई, जिसके चलते कई वोटर्स मतदान नहीं कर पाए। मतदाता सूची में इतनी त्रुटियां थी, जीवित लोगों का नाम काट दिया गया, मृतक लोगों का नाम उसमें मतदाता सूची में शामिल किया गया, एक ही व्यक्ति का नाम कई बार मतदाता सूची में अंकित किया गया है, जिसके चलते पूरे प्रदेश में मतदान का प्रतिशत कम रहा है। और 15 से 20 लाख मतदाता जो नगरीय निकाय क्षेत्र में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे थे, उन्हें मतदान करने से वंचित होना पड़ा है। और ये षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी ने रचा है। राज्य निर्वाचन आयोग अपनी भूमिका का ठीक से निर्वहन नहीं कर पाया है। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार भी सामने आया। डिप्टी सीएम अरुण साव ने जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस शुरू से सिर्फ आरोप लगाती आ रही है। परिसीमन को लेकर न्यायालय में याचिका भी लगाई गई थी, लेकिन कोर्ट ने सभी याचिकाओं को निरस्त कर दिया था। असल में मतगणना से पहले ही कांग्रेस हार मान चुकी है। कुछ याचिकाएं माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत हुई थी। सारी याचिकाओं को माननीय उच्च न्यायालय ने निरस्त किया, यानी परिसीमन में किसी तरह की अनियमितता या नियम विपरीत कोई परिसीमन नहीं हुआ। ये इस बात से साबित होता है। कांग्रेस के आरोप एक बात और सिद्ध करते हैं कि कांग्रेस हार मान चुकी है और मतगणना से पहले कांग्रेस हार मान चुकी है और इसलिए इस प्रकार के आरोप लगा रही है। निकाय के रण में जनता अपना फैसला सुना चुकी है। उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद है, लेकिन नतीजों से पहले मतदान को लेकर सियासत जारी है। अब इंतजार है 15 फरवरी का, जब जनता का जनादेश सबके सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो वोटिंग प्रतिशत को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान भी सामने आया। सुनिए क्या कुछ कहना है उनका। परिसीमन गलत हुआ है। इस मामले में हम लोगों ने शिकायत भी किया था
और ये कुम्हारी, बेमेतरा, राजनांदगांव के लोग हाई कोर्ट गए भी थे, लेकिन निराकरण तो नहीं हुआ और उसका नुकसान मतदान प्रतिशत में जो कमी आई है वो देखने को मिला। ईवीएम पूरे प्रदेश में कम से कम 90-100 जगह ये बंद पाया गया। बिगड़ा तो बनने में घंटों लगे, कुछ तो जल्दी बन गए, कुछ घंटों लगे और इसके कारण से खासकर जो बड़े शहर हैं उसमें मतदान प्रतिशत में कमी आई है। और बात अगर निकाय चुनाव के वोटिंग परसेंटेज की करें तो निकाय चुनाव 2025 में कुल वोटिंग परसेंटेज 72.19% रहा। वहीं निकाय चुनाव में 2019 में वोटिंग परसेंटेज 68.73% रहा था। तो ये अब जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज में गिरावट आई है, इसको लेकर के आरोप लगा रहा है विपक्ष, उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। धनंजय ठाकुर जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। तौकीर रजा जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और एसोसिएट एडिटर रूपेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा रूपेश आपसे रहने वाला है, क्योंकि जो आरोप लगातार विपक्ष लगा रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हमने सुना, उन्होंने भी आरोप लगाया है कि परिसीमन में गड़बड़ी की गई और इस गड़बड़ी की वजह से ही वोटिंग परसेंटेज में गिरावट देखने को मिली है। देखिए, वोटिंग परसेंटेज में गिरावट का मायने क्या है ये भूपेश बघेल ने साफ नहीं किया, क्योंकि पिछले चुनाव से देखें तो वोटिंग परसेंटेज में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन जिस तरह से बूथ पर उत्साह का माहौल हर चुनाव नजर आता है, वैसा माहौल शायद देखने को नहीं मिला। वजह यह भी हो सकती है कि पोलिंग बूथ की संख्या ज्यादा हो, और दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है कि कई ऐसे लोग थे, ये लगातार शिकायतें आई और इस चीज को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने अलग अलग जगहों की जो इकाइयां हैं उन्होंने कोर्ट को भी अप्रोच किया, और सबका ये कहना था कि कहीं ना कहीं जो अजीब सी स्थिति हो गई है कि परिवार में एक सदस्य का वोट दूसरे वार्ड में है और दूसरे व्यक्ति का जो वोट है वो कहीं और है। तो इस तरह से कि परिवार के बीच में, एक ही छत के नीचे रहने वाले लोगों के बीच में विभाजन है और वो कंफ्यूजन की स्थिति है। लेकिन इनकी संख्या कितनी रही, जाहिर तौर पे, व्यवहारिक तौर पे ये लोग परेशान नजर आए। लेकिन बीजेपी का कहना यह है कि ये राज्य निर्वाचन आयोग की गड़बड़ी है और जो उसका काम था कि वो ठीक से परिसीमन करे, ठीक से वोटर लिस्ट की पड़ताल करे। लेकिन ये दिक्कतों को छोड़ा जाए तो उसके बाद अगर पूरा वोटिंग परसेंटेज अगर जो आयोग ने जारी किया है उसको देखा जाए तो जाहिर तौर पे लगता है कि पिछली दफा का जो इलेक्शन था उस बार से ज्यादा वोटिंग हुई है। अब भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि कांग्रेस ने अभी से बहाना ढूंढना शुरू कर दिया है। अभी कांग्रेस कह रही है कि वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और तंज कसते हुए कहा कि जैसे रिजल्ट आएंगे वैसे ही ये कहना शुरू करेंगे कि ईवीएम में गड़बड़ी है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। खास मेहमानों का रुख कर लेती हूँ। धनंजय ठाकुर जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा कि आखिरकार कांग्रेस को बार बार ये क्यों लगता है कि गड़बड़ी करके ही बीजेपी चुनाव जीतने का प्रयास करती है? ऐसा क्यों नहीं लगता है कि एक स्पोर्ट्समैनशिप दिखाई जाए और ये माना जाए कि अगर हमारे हक में फैसला आया तो ये मान लेंगे कि जनता हमारे साथ में थी, अगर आपके प्रतिद्वंदी के पक्ष में फैसला आता है तो ये मान लिया जाएगा कि उनका काम बेहतर होगा? हर बार गड़बड़ी की उम्मीद लगा करके क्यों चुनाव में उतरा जाता है? देखिए, अभी कोई फैसला आया नहीं है, अभी सिर्फ मतदान हुआ है, तो ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस जो है हार गई है, बीजेपी जीत गई है, बीजेपी हार गई, कांग्रेस जीत गई है। और कल मतदान के दौरान जो कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता थे धरातल पर काम कर रहे थे और वहां जो परिस्थितियां निर्मित हुई है, मैं तो कहना चाहूंगा कि आप देखेंगे कि मतदाता सूची में नाम है और उसको डिलीटेड कर दिया गया है। मतदाता उसी वार्ड में उनका घर है, उसी वार्ड में के निवासी हैं और उसको मतदाता सूची में डिलीटेड करने का मतलब क्या? ऐसे सैकड़ों उदाहरण आपको अगर धरातल पर जाके आप सर्वे करेंगे तो आपको मिल जाएगा। दूसरी बड़ी बात, परिसीमन जब किया गया तो आप देखेंगे एक वार्ड में मान लो एक वार्ड से दूसरे वार्ड और तीसरे वार्ड में जब जोड़ा गया तो एक घर में मान लो कोई 5 मतदाता है तो 2 का नाम उसी वार्ड में है, एक का नाम दूसरे वार्ड में है, 2 का नाम दूसरे वार्ड में है, और वार्डों की दूरी भी आप देखते हैं तो बहुत उसमें डिफरेंस है।
तीसरी बड़ी बात आप देखते हैं तो मैंने कहा कि जो मतदाता सूची में जो त्रुटि की बात है, आप उसमें देखेंगे जो जीवित लोग हैं जो मतदान करना चाहते हैं उनका नाम मतदाता सूची में नहीं है, लेकिन मृतकों का नाम को मतदाता सूची में प्राथमिकता से रखा गया है। एक ही व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में 3 बार 4 जगह अंकित किया गया है और ये शिकायत कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया है। साथ में आप देखेंगे बीजेपी के जो नेता और कार्यकर्ता जो धरातल पर मतदान कराने लगे थे, चाहे धमतरी की बात कर लूं, भाजपा के एक पार्षद प्रत्याशी ने वहां पे शिकायत किया कि मतदाता सूची में गड़बड़ी की गई है। आप देखेंगे तो कोरबा के जो मेयर के इनके प्रत्याशी उन्होंने शिकायत की मतदाता सूची में गड़बड़ी की गई है। तो इस शिकायतों तो लगातार आ रही है और मतदान करने के लिए जो लोग गए हैं उनको मतदान करने का अवसर ही नहीं मिल पाया है। आज एक खबर में पढ़ रहा था, नागपुर से एक परिवार मतदान करने के लिए आया था, इतने उत्साह के साथ आया था, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने आया था। जब मतदान स्थल में पहुंचते हैं, मतदान के लिए पहुंचते उनका नाम ही नहीं है। तो ये चीजें तो सामने आई हुई है ना। और अगर ये सच्चाई अगर ये है, दोनों दल के लोग अगर इस बात पे आपत्ति कर रहे हैं तो मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी को शालीनतापूर्वक बताना चाहिए कि निर्वाचन आयोग में गड़बड़ियां क्यों हुई है। आप कांग्रेस पर आरोप लगा के प्रदेश के लोगों को मताधिकार से वंचित करने के जो दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है या दुर्भाग्यपूर्ण षड्यंत्र, उससे तो बच नहीं सकते हैं। कांग्रेस ही नहीं, मैं तो भाजपा कार्यकर्ताओं का भी नाम गिना रहा हूं। जब इतनी गड़बड़ियां हैं तो फिर ये क्यों कह दिया जाता है कि इंतजाम तो पूरी तरीके से हो चुके हैं? काफी लंबी फहरिस्त गिना दी है धनंजय जी ने। उन्होंने कह दिया कि एक ही परिवार के बहुत सारे मतदाता हैं, लेकिन अलग अलग वार्डों में सबका नाम निकल के सामने आ रहा है। जो मृत हो चुके हैं उनके नाम हैं, जो जिंदा हैं उनके नाम नहीं है। कई ऐसे नाम है जो डिलीट कर दिए गए हैं और वो कह रहे हैं ये सिर्फ हमारी शिकायत नहीं है, बीजेपी के भी कई ऐसे लोग हैं जो इस तरह की शिकायतों को उठा रहे हैं। फिर ये कैसी तैयारी थी? जी, सभी को मेरा नमस्कार। ये एक शेर से मैं अपनी शुरुआत करना चाहूंगा कि अपने चेहरे से जो जाहिर है उसे छुपाए कैसे। अपने चेहरे से जो जाहिर है उसे छुपाए कैसे, तेरे मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे। तो वही स्थिति है। निर्वाचन आयोग संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक आयोग है, तो उसने अगर कोई नया प्रयोग करने की कोशिश करी थी, समय शायद कम रहा होगा, इसके कारण से कई जगह प्रचार प्रसार की कमी रही होगी, तो ये चीज नजर आ रही हो तो ऐसा लगता है। लेकिन ये अभी से आरोप प्रत्यारोप लगाना कि ऐसा जो है कहीं जीत और हार के हिसाब से अंदेशे कर रहे, तो आप तो अभी से, इसका मतलब यह कि आप अभी से हार मान रहे हैं। ये दिखाता है कि आप अभी से हार मान रहे हैं। अभी आपको अभी ईवीएम पे इल्जाम लगाएंगे, फिर आने वाले समय में कुछ और इल्जाम लगाएंगे, तो ये सब शोभा नहीं देता। देखिए, ऐसा है कि निर्वाचन आयोग अगर मामला था तो ये पहले से उसने नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। आपको आपत्ति लगाना था और आपत्ति का भी समय था और बाकायदा उसमें सुनवाई होती, तो आप वहां सामने पेश नहीं हुए। तो ये सब चीजें पेश करना ठीक नहीं है। जो चीजें सामने आ गई हैं, जो खामियां हैं, वो आपके सामने अगर है तो उसको पहले बोलना था, बाद में बोलने से कोई मतलब नहीं है। सांप निकल गया और लाठी पीटने वाली बात हो रही है, तो ये ठीक नहीं है। और रही बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ यहां सरकार बनाने जा रही है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। आपने हर एक बात को सिरे से खारिज कर दिया कि गलती नहीं है, वो आपका नजरिया है, आपके देखने का वो परसेप्शन है कि जो चीजें थी वो गलत है, वो सही नहीं थी। मेरा सवाल आपसे रहेगा बाबूलाल शर्मा जी कि ये जो वोटिंग परसेंटेज को लेकर के सवाल उठ रहा है 2019 के मुकाबले अब जिस तरह से वोट पड़ा, तो ये वोटिंग परसेंटेज क्यों कम हुआ है? इसके पीछे का आप मुख्यतः क्या कारण मानते हैं? देखिए, वोटिंग परसेंटेज का जो कारण है वो एक प्रकार से कुछ उदासीनता भी मानता हूं मैं इसको। उदासीनता किस लिए थी ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक बड़ा कारण ये भी है जो उठ रहा है आपके डिबेट में कि कई लोगों के नाम जो हैं वो डिवाइड हो गए, दूसरी जगह चले गए। और एक गजब का काम किया है राज्य निर्वाचन आयोग ने। कैसे कैसे लोग बैठे हैं वहां पे, समझ में नहीं आता। एक परिवार परिसीमन की जो रेखा है वो एक परिवार के 6 लोगों के बीच से निकलती हुई चली गई। 2 उधर चले गए, 4 उधर चले गए। ये कैसा परिसीमन है? अरे घर का समझ में आता है कि 2 घर छूट जाए, 2 घर जुड़ जाए, वो समझ में आता है परिसीमन में। मोहल्ले में आधा मोहल्ला दूसरी तरफ चला जाए, आधा मोहल्ला दूसरी तरफ चला जाए। ये कैसा परिसीमन है कि एक परिवार के बीच से धारा निकाल दी उन्होंने, 6 में से 2 इधर और 4 इधर। ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है राज्य निर्वाचन आयोग की। और राज्य निर्वाचन आयोग को इसमें अपने आप को विचार करना चाहिए, इसमें समीक्षा करनी चाहिए कि ये इतनी बड़ी गड़बड़ियां जो है वो छोटी मोटी संख्या नहीं है। कांग्रेस तो 2.5 लाख के वोट की फर्क बता रही है और जो है प्रदेश के अंदर लाखों वोट का प्रभाव पड़ा है बोलती है, लेकिन हम आंकड़ों पर नहीं जाते। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा एक बताऊं, आज अखबार में छपा है श्री देवी मिडिल स्कूल रायपुर के अंदर में बूथ क्रमांक 2 में आकाश साठे जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनका नाम है, उनके नाम से दूसरा आदमी कोई वोट डाल के चला गया। तो गड़बड़ी की बात तो है, लापरवाही की बात तो है, इसको तो मानना पड़ेगा आपको।
हर हाल में जो है प्रभाव इस चीज का पड़ा है, एक वोट का भी अर्थ होता है जी। बिल्कुल, तो ये लापरवाही की तो कई सारी बातें निकल के सामने आई, हालांकि अब इसको खारिज कर रहे हैं तौकीर रजा जी। लेकिन रुपेश, मेरा सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहे थे, जो मतदाता वहां पर पहुंच रहे थे, आपने बहुत सारे बूथों को कवर किया, तो वाकई में इस तरह की क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा था, जिस तरह के आरोप कांग्रेस लगा रही हो, जिस तरह की बातें बाबूलाल शर्मा जी कह रहे हैं? देखिए, बिल्कुल ऐसी परिस्थितियां थी, और जाहिर तौर पे ऐसा सिर्फ रायपुर शहर के साथ नहीं है बल्कि कई जगहों पर है कि जो वोटर्स हैं वो भटक रहे थे कि उनका वोट कहां डलेगा। वो पहुंचे अपनी परिवार के साथ, और उसके बाद जब वोट डालने की बारी आई तो पता चला कि पत्नी का वोट तो यहां है लेकिन पति का दूसरे मोहल्ले में वहां जाना पड़ेगा। तो परेशान हुए लोग, जाकर के वोट भी डाले, कई लोग इंतजार करके घर भी चले गए। तमाम तरह की परिस्थितियां रही हैं और कमोबेश हर चुनाव में होती है। लेकिन जैसा कि बाबूलाल शर्मा ने बोला, यह अपने आप में बड़ा विचित्र था कि एक ही परिवार के बीच में विभाजन की लाइन खींच दी गई हो, परिसीमन कर दिया गया हो। ऐसा दिलचस्प नजारा मुझे नहीं लगता कि किसी चुनाव में नजर आता है। कभी कभी एक्सेप्शनल केसेस में ऐसा होता है, लेकिन इस बार यह संख्या काफी ज्यादा थी। और जो वोटर्स की उदासीनता है वो लाइंस में नजर आ रही थी। इसकी वजह क्या हो सकती है, इसका क्या वजह है, इसको समझना पड़ेगा। क्योंकि वोटिंग परसेंटेज जब आप देखते हैं तो वोटिंग परसेंटेज अच्छा खासा है, 72 विधानसभा से करीब करीब 7-8% कम है। हालांकि जिस तरह से जितनी संख्या में प्रत्याशी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उसमें जाहिर तौर पर निकाय चुनाव में ज्यादा वोटिंग परसेंटेज होना चाहिए। लेकिन पिछले चुनाव और इस चुनाव को भी देखेंगे तो वोटिंग परसेंटेज कम है विधानसभा चुनाव की अपेक्षा में। ऐसा क्यों होता है? स्वस्फूर्त जो उत्साह होता है, क्या वो कम पड़ जाता है? क्योंकि जाहिर तौर पर एक वार्ड में अगर 3-3 कैंडिडेट भी मान लिया जाए तो 3 लोग होते हैं जो कि बूथ तक लाने की जिम्मेदारी उठाते हैं मतदाताओं को। लेकिन यह स्थिति विधानसभा या लोकसभा में नहीं रहती है। इतनी नजदीक तक, इतने अंदर तक किसी भी पार्टी, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, इतना दावा कर ले कि जैसी व्यवस्था, जैसा इंतजाम किया जा सकता है नगर पालिका के चुनाव में या पंचायत के चुनाव में, वो विधानसभा में कर लेंगे, ये संभव नहीं है। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि विधानसभा चुनाव से कम वोटिंग परसेंटेज को किस तरह से देखा जाए। क्या जाहिर तौर पे जो उत्साह स्वस्फूर्त दिखता है वो निकाय चुनाव में नहीं दिखता है? जो पार्षद हैं, जो मेयर के उम्मीदवार हैं, जो नगर पालिका अध्यक्ष के उम्मीदवार हैं, उनसे कोई उम्मीद नहीं है लोगों को? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। ये लोगों की उम्मीदें हैं, और क्या उनकी उम्मीदें पूरी होती हैं, इस अंदाज में जाकर के लोग वोट देने पहुंचते हैं। अब कोई उम्मीद ही नहीं होगी तो ये माना जा सकता है कि उस इंतजाम के साथ लोग वोट देने नहीं पहुंचे थे। तौकीर रजा जी, अभी आपने बाबूलाल शर्मा जी को सुना होगा, रुपेश को सुना होगा, दोनों इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि परिसीमन इस प्रकार किया गया कि घर के अगर 4 लोग हैं तो 2 का कहीं और वोट है, 2 का कहीं और वोट है, तो ये तो फिर गड़बड़ी होगी ना। फिर आप कैसे इल्जाम लगा सकते हैं कि कांग्रेस को लगता है कि वो हारने वाले हैं, इस वजह से वो आरोप लगा रहे हैं और मृत व्यक्ति को जिंदा बता दिया जाता है? नहीं, देखिए जो नाम दर्ज है उसमें उनके घर के लोगों को ही वहां से जो मृत व्यक्ति है उसको हटाना चाहिए था। वो आप आपत्ति करके हटा सकते थे। और रही बात, इसके लिए समय दिया गया था आपत्तियों के लिए कि जो परिसीमन हुआ है उसके लिए आपत्ति दर्ज की गई थी। अगर कई लोगों ने आपत्ति भी दाई थी, उसके निराकरण जो निराकरण जरूर किया होगा। उसमें से हमारे भी लोगों ने कुछ चीजों की किया था। लेकिन इस प्रकार से अब चुनाव हो गया, उसके बाद ये सारी चीजें बोलना ये शोभा नहीं देता। इससे लगता है कि कहीं हम आप जो हारते हुए अपने आप को महसूस कर रहे हैं। अब बाबूलाल शर्मा जी क्या हार रहे होंगे जो वो भी आरोप लगा रहे हैं? तौकीर रजा जी, वो तो नहीं खड़े थे ना चुनाव में, ना रुपेश जी खड़े थे चुनाव में। अब वो क्या हार रहे होंगे जो आरोप लगाएंगे? वो भी तो कह रहे हैं ना कि भैया इस तरह से परिसीमन हुआ कि लोग इसी में ही कंफ्यूज हो गए कि वोट डालने जाना कहां पर है। बिल्कुल हो सकता है, मैं तो बोल रहा हूं ना, कुछ जगह हो सकता है ये चीजें त्रुटि हाई होंगी तो उसमें आपत्तियां दर्ज की गई और अभी भी आपत्तियां दर्ज हुई हैं। तो उसका निराकरण जो है चुनाव आयोग करेगा। तो उससे समझ में आएगा कि किस प्रकार से गलतियां हुई हैं, तो कहीं ना कहीं वो दुरुस्तीकरण करेगा। सारे मीडिया ने इस बात को कुछ जगह पे उठाया भी है, खासतौर यही वाले मामले को। तो अगर ऐसा है तो उठाएगा। लेकिन हम उस पर यह टिप्पणी करें कि निर्वाचन आयोग ने सारी गलतियां करी और निर्वाचन के कारण सर एक तरफा वो कर रहे हैं, तो निर्वाचन एक संवैधानिक स्वतंत्र संस्था है। हम उस पर
यह है कि उसकी खामियों के लिए बिल्कुल आपत्ति जो दर्ज करना है बिल्कुल लिखित में करना था, उसके एक जो सीमा थी उस पे समय सीमा पे हमने करा है और लोगों ने दूसरी हमारे जो कांग्रेस की पार्टी के लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने भी किया है, तो होगा। लेकिन इस प्रकार से जो है अनर्गल आरोप लगाना वो शोभा नहीं देता। हो चुका है, आने वाले समय में बताएगा कि क्या चीजें और आने वाले समय में इसको अगर ऐसा है तो दुरुस्त करना चाहिए। चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे सिटी सरकार का चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, आप ये आरोप क्यों लगा देते कि दबाव में काम हो रहा है? मान लीजिए ना कि सब कुछ ठीक चल रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी आरोप लगाए तो ये कहते हैं कि चुनाव हार रहे इसलिए आरोप लगा रहे हैं। मैंने तो नाम लिया ना, कोरबा के भाजपा के महापौर के प्रत्याशी ने आपत्ति दर्ज कराया है, तो बता दे वो चुनाव हार रहे हैं कि जीत रहे हैं। धमतरी के पार्षद प्रत्याशी का मैंने जिक्र किया, आपके चैनल में भी मैं देखा, उसने किस प्रकार से आपत्ति दर्ज कराया, हंगामा वहां पर हुआ है। चौबे कॉलोनी जो राजधानी का ही है, उसके बूथ नंबर 13 का जिक्र करूंगा। मैं उसी समय वहां पे सर्वे करने गया था कि क्या स्थिति है करके। 13 नंबर बूथ पर 12:30 बज रहे थे और मतदान करने कोई नहीं पहुंचा था। भाजपा के भी वहां प्रत्याशी खड़े हुए थे, कांग्रेस के प्रत्याशी खड़े हुए थे, सब चिंतित थे। तो ये जो खामियां हैं, उस खामियों पर अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो ये चाहिए कि राज्य निर्वाचन आयोग इस चुनाव में जो खामियां हुई है, इस चुनाव में जो गलतियां हुई है, उस चुनाव के आने वाले चुनाव के लिए सुधार करे। बशर्ते यहाँ पे भाजपा के लोग कांग्रेस पर आरोप लगाकर अपनी नाकामी के ऊपर पर्दा कर रहे हैं। अरे वो भाजपा का नेता था भाई, कोरबा का प्रत्याशी आपका, जिसने आपत्ति दर्ज किया है। और मैं तो नाम सहित बता रहा हूं, मेरे ही वार्ड में 37 वार्ड में आप जाइएगा, 37 वार्ड में एक पूरी लाइन है जिसमें लगभग 100 मतदाता हैं, 100 मतदाता का घर है और उसको वहां पे डिलीटेड बता दिया गया है। उसको लेकर वहां पर हंगामा हुआ है। आप सुंदरनगर में चले जाइए, प्यारेलाल ठाकुर प्यारेलाल वार्ड में चले जाइए, और अधिकांश मतदाता, मैं तो 2 युवा का मैं शुक्रगुजार हूं, तारीफ करता हूं, उनके पास निर्वाचन की जो परिचय पत्र होता वो था और मेरे पास वो लेकर आए कि हमारा जो नाम नहीं मिल रहा है। मेरे ही वार्ड की घटना, ये पढ़े लिखे युवा और युवतियां थी, मैंने उसके नाम को ढूंढवाया और जबकि भाजपा के लोगों के पास मशीन था, उन्होंने भी उसमें नाम को ढूंढा। ये निर्वाचन के परिचय पत्र के पास में किसमें है, पूरे वार्ड में उनका नाम कहीं नहीं मिला है। तो भाई जो खामियां और त्रुटियां हैं उस पर हम बात ना करें। चुनाव हार रहे हैं कांग्रेस या ऐसा आरोप लगा के आप क्या कब तक मतदाताओं को मतदान करने से वंचित रखने का काम करेंगे? अब मेरे ही घर के जिक्र बताऊंगा। मेरे एक परिवार के सदस्य, मैं रहता हूं वार्ड नंबर 37 में, मेरे एक परिवार के सदस्य का नाम टाटीबन में चला गया। मेरे घर से उसकी दूरी लगभग 8 किलोमीटर है। अब हम वहां मतदान कराने उसको लेके गए तो किसी बूथ में उनका परिचय ही नहीं मिला हमको। तो जो खामियां उसका हम जिक्र ना करें। आप हार रही है या डर रही है, डर तो आप में दिख रहा था, इसलिए आपने चुनाव को प्रभावित करने का काम किया। जो तय समय चुनाव होना था निकाय का, उसको आपने आगे बढ़ाने का काम किया, उसका परिसमन में आपने गलती किया, मतदाता सूची में त्रुटि आपने किया। जो मशीन आप उपयोग कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में मशीन खराब होती रही है। आरोप लगा रहे हैं। अब जब 15 तारीख आएगी उसके बाद पिटारा खुलेगा, पता चल जाएगा कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।